अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आई मेरे पास, वो है सेमी परमानेंट मेकअप के हवाले से कि सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है और क्या ये हर किसी को सूट करता है, कोई भी करवा सकता है इसको। सेमी परमानेंट मेकअप में बेसिकली 2-3 चीज़ें आती हैं, जिसमें आईब्रोज़ की रीशेपिंग है और इसमें लिप्स की रीशेपिंग है। और ना सिर्फ ये कि रीशेपिंग होती है, बल्कि एक पिगमेंट भी एक ख़ास क्वांटिटी में ऐड किया जाता है आईब्रोज़ के अंदर भी और लिप्स के ऊपर भी। उससे लिप्स को भी आप जो एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट या डिज़ायर्ड कलर लेना चाहते हैं, एक परमानेंट कलर लिप्स के ऊपर, वो आप ले सकते हैं। आईब्रो रीशेपिंग में क्या होता है, बेसिकली इसको माइक्रो ब्लेडिंग कहा जाता है। इसमें एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है आईब्रोज़ को और एक पर्टिकुलर पिगमेंट, जैसे आईब्रोज़ हैं तो मोस्टली ब्लैक कलर ही डाला जाता है। एक ख़ास नीडल के थ्रू एक ख़ास शेप देकर एक पिगमेंट डाला जाता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर। उससे जो लोग ये करवाना चाहते हैं उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि एक परमानेंट शेप जो है वो आईब्रोज़ को मिल जाती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको आईब्रो शेपिंग का प्रॉब्लम होता है, उनकी आईब्रोज़ प्रॉपर नहीं होती, उनको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाती है और उसके अंदर एक ख़ास क्वांटिटी में जो पिगमेंट डाला जाता है उससे एक कलर एनहांस हो जाता है आईब्रोज़ का, तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह आई लाइनर भी हम लगा सकते हैं, इसी तरह ख़ास क्वांटिटी में एक ख़ास शेप के साथ हम वो पिगमेंट उसके ऊपर ऐड करते हैं। और इसी तरह लिप्स के ऊपर भी वो ख़ास पिगमेंट। अच्छा, लिप्स में बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं कि आप कौन सा कलर, कौन सा पिगमेंट लिप्स को देना चाहते हैं। इसमें कुछ ब्राउन के शेड्स भी अवेलेबल होते हैं और इसमें कुछ पिंक के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं, रेड कलर के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये पेशेंट की अपनी चॉइस के ऊपर होता है कि वो कौन सा कलर अपने लिप्स को परमानेंटली देना चाहते हैं। तो उनकी चॉइस के मुताबिक लिप्स को वो पर्टिकुलर कलर उसी मशीन के ज़रिए, जिसको हम एक वाइब्रेटिंग नीडल कहते हैं, एक ख़ास शेप के अंदर डाला जाता है, जिससे लिप्स की शेप भी बनती है, एक फुलनेस डेवलप होती है लिप्स के अंदर। जिनके बारीक लिप्स होते हैं वो ज़रा मोटे नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका फेवरेट पिगमेंट है वो तो आता ही है लिप्स के अंदर, जैसे किसी ने पिंक शेड लिया, किसी ने लाइट ब्राउन या जो भी शेड लिया, तो उससे ये है कि एक परमानेंट आपको लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, आप का वो एक परमानेंट कलर आपके लिप्स के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे आपने ऑल टाइम एक मेकअप वियर किया हुआ है एंड यू डू नॉट नीड टू वियर इट अगेन एंड अगेन। अगेन इसमें ये है कि जैसे फिलर्स हम इंजेक्शन लगाते हैं, लिप फिलर्स भी लगाते हैं, उनका भी बेसिक पर्पज़ यही होता है कि लिप्स के अंदर एक फुलनेस डेवलप हो और एक पर्टिकुलर शेप जो है वो लिप्स को दी जाती है फिलर्स के ज़रिए भी। लेकिन फिलर्स में ये होता है कि आप पिगमेंट कोई नहीं दे सकते लिप्स को, कलर जो आपका नॉर्मल लिप्स का कलर है वही कलर रहता है। इसमें जो टैटूइंग हम करते हैं, लिप टैटूइंग करते हैं या लिप टिंटिंग भी इसको कहते हैं सेमी परमानेंट मेकअप में, इसमें आप एक कलर दे देते हैं लिप्स को, जिसकी वजह से लिप्स एनहांस भी होते हैं और उनको एक कलर भी स्पेसिफिक मिल जाता है। तो ये बेसिक सेमी परमानेंट मेकअप की टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन, सर्टेन मेडिकल कंडीशंस में भी, जिनमें पर्टिकुलरली लेडीज़ की ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनमें भी हम आजकल ये टैटूइंग का तरीक़ेकार यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेस्टेक्टमी, जिन ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी मेस्टेक्टमी करनी पड़ती है। आफ्टर रिमूवल एक पिगमेंट देने के लिए, एक नॉर्मल शेप देने के लिए, एक नॉर्मल लुक देने के लिए ये टैटूज़ का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कैमोफ्लाज करने के लिए, जहाँ पे कुछ स्कार्स का कलर है, कोई ऐसा शेड है जो कि अनोइंग है या फेस के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, या कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से लोग उनको रिमूव करवाना चाहते हैं और वो किसी और प्रोसीजर से रिमूव नहीं हो रहे, तो कैमोफ्लाज के लिए भी हम इन पिगमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कोई इसमें स्पेसिफिक पेशेंट सिलेक्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई पेशेंट सिलेक्ट करना है, वही करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट एनीवन कैन गो फॉर इट। इसका कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है और ना ही इसका कोई क्राइटेरिया है ख़ास, ना ही कोई इसकी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमें एक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर से गुजरना पड़े। कम्प्लीटली सेफ़ प्रोसीजर है। जो पिगमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो भी प्रॉपरली उनका एक स्टेरिलाइज्ड पिगमेंट्स होते हैं और प्रॉपर पैकिंग होती है उनकी और मेडिकेटेड होते हैं।
तो उनका भी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई रिएक्शन वगैरह यूजुअली नहीं होता और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आप प्रोसीजर करवाते हैं तो प्रोसीजर के बाद कुछ दिन तक रेडनेस या स्वेलिंग वगैरह, वो जो किसी भी प्रोसीजर के साथ जो भी इंजेक्टेबल जब भी यूज़ होता है, क्योंकि सिरिंजेस ऑब्वियसली यूज़ होती हैं, तो उसके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि माइल्ड स्वेलिंग हो या रेडनेस हो टेम्परेरीली। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता 1 to 3 to 4 डेज़ में वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद ये है कि आपको जब एक दफ़ा आप ट्रीटमेंट का एक सेशन ले लेते हैं, आपको 4 to 6 वीक्स के बाद एक रिव्यू करना चाहिए अपने एस्थेटिक फिजिशियन से जिससे आपने करवाया है, कि इसका एक क्या उसमें अगर कोई पिगमेंट कहीं पे सेटल करने की ज़रूरत है तो वो उसको सेटल किया जा सकता है। ये नॉर्मल रिव्यू है, इट्स नॉट ए फॉल्ट। ये नॉर्मल रिव्यू होता है कि 4 to 6 वीक्स के बाद एक रिव्यू लेना चाहिए, उसमें जो भी डेफिशिएंसीज अगर रह गई हैं तो उनको कवर अप किया जा सकता है। लाइफ कितनी होती है सेमी परमानेंट मेकअप की? इसकी लाइफ वेरी करती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। जिन्होंने करवाया है उनका सन एक्सपोजर कितना है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और उनके बाकी जो जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो अगर ले रहे हैं तो पिगमेंट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अप टू 12 to 24 मंथ्स और इवन लॉन्गर दैन दिस। तो ये तो इजीली 12 to 24 मंथ्स तक लास्ट करता है ये इसके मेकअप के इफ़ेक्ट्स। लेकिन अगर किसी का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह की हैं या वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, तो उनका पिगमेंट फेड आउट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उन्हें जल्दी अपना ट्रीटमेंट जो है वो दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो ये प्रिकॉशंस आपको डेफिनेटली लेनी पड़ती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आपकी कुछ क्वेरीज़ हों तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।